दोस्तों, एक लड़की तलाक के 5 साल बाद एक अफसर बन जाती है। और अफसर बनती है तो गाड़ी से अपनी ऑफिस में जाती थी, गाड़ी से बाहर आती थी। उसके मुंशी और कर्मचारी काम करते थे और वो तहसील में एसडीएम पद पर तैनात थे। दोस्तों, जब कभी नाश्ता हुआ करता था तो बाहर से नाश्ता आया करता था दोपहर के समय लंच में। लेकिन वहां एक लड़का तहसील के गेट पर ही पानी पूरी गोलगप्पे का ठेला लगाता था। उसके वो गोलगप्पे मशहूर थे। लोग अगर तहसील में काम कराने आते थे तो वहां एक बार अवश्य खा कर जाते थे और दूर दूर से लोग गाड़ियों में आते थे, पैक करवाते थे। दोस्तों, इतना फेमस था। लेकिन जो एसडीएम थी उसके गोलगप्पे इतने पसंद करती थी कि कभी कभी 200-200 रुपए के पैक करवा के अपने घर ले जाती थी। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, कभी अपने चपरासी से, कभी किसी से मंगवाती थी। एक दिन जब कोई नहीं था, गाड़ी खुद ड्राइवर करके ला रही थी तो उन्हें मन चला तो उसी के बराबर जब गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाने के बाद और उसने 200 रुपए की पानी पूरी गोलगप्पे पैक करवा लिए। लेकिन वो मास्क लगाए थी, वो लड़का भी मास्क लगाया था और पहचान नहीं पाया। लेकिन वो लड़का कोई और नहीं होता, जो महिला एसडीएम होती है जिस तहसील में, उसी के पास वो लड़का जो था उसका पति था और वही गोलगप्पे बेचता था। ये कहानी यूपी मुगल सराय की है। दोस्तों, ये लड़की जो डिस्ट्रिक्ट बनारस में जिला बनारस पड़ता है उसमें मुगल सराय पड़ती है, वहां की ये कहानी है। दोस्तों, थोड़ा समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को अवश्य देखिए और सुनिए, कितनी रोमांटिक कहानी है। काश एक पत्नी ने अपने पति के साथ जो किया, ऐसी पत्नी होना चाहिए जो पति का साथ दे। वो महादेवी, देवी से भी बढ़ के होती है। पत्नी एक घर की लक्ष्मी होती है। एसडीएम होते हुए भी अपने पति को उसने किस प्रकार से अपनाया और उसे किस प्रकार से अपने पास रखा। थोड़ा समय निकाल करके बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम कहानी पारिवारिक लेकर के आते रहे। दोस्तों, इस लड़की का नाम होता है रश्मि। ये रश्मि मुगल सराय की रहने वाली थी और इसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और अच्छा खासा इनका काम था। लेकिन ये लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, बहुत माहिर थी और इसका ख्वाब था कि हम कोई अफसर बने। अफसर बनने का इसका ताल्लुक था, अफसर बनने की इसकी चॉइस थी, अफसर बनना भी चाहती थी। दोस्तों, जब वो लगभग 18-20 वर्ष की होती है तो उसके पिता ने विचार किया कि ये लड़की तो अब शादी योग्य हो चुकी है, हष्ट पुष्ट थी, इसका विवाह कर दिया जाए। तो रश्मि को नहीं पूछा, न पूछने के बाद और उन्होंने आकर के और इलाहाबाद में उसका विवाह कर दिया, प्रयागराज जिसे कहते हैं। शादी कर दी, तय कर दी शादी। और लड़के का नाम था विजय। ये भी अकेला था माता पिता के, इसके ठीक ठाक कारोबार चलता था, बहुत सारी जमीन थी, आम के बाग थे, अमरूद के बाग थे, बहुत अच्छा बिजनेस था इसका और दुकान भी थी। और दोस्तों, इसका परिवार भी नेक था लड़का का। और शादी जब हुई तो रश्मि ने मना भी किया, पिताजी मुझे अफसर बनने का शौक है, मेरा विवाह न करो। तो उसके पिता कहते हैं, बेटी लड़का अच्छा मिल गया, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है और जमीन जायदाद भी 100-150 बीघा है और बहुत कुछ, सब बढ़िया बढ़िया काम है, आप शादी कर लो। लेकिन लड़की मना नहीं कर सकी, अगर पिताजी की इच्छा है। लेकिन पिताजी से एक बात कही, पढ़ने का मुझे शौक है, मैं अफसर बनूंगी, मेरी पढ़ाई में कोई दखल अंदाज ना करे, बस इतना ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद में उसकी शादी कर दी जाती। विजय भी बड़ा खूबसूरत लड़का था और हंसी खुशी से बारात जाती है और विवाह भी हो जाता है। विवाह होता है, रश्मि रीति रिवाजी से अपने ससुराल आती है और विजय को देखकर बड़ा खुश होती है। विजय भी बड़ा सुंदर लड़का था और विजय अपनी पत्नी रश्मि को देख करके बड़ा खुश था। अगर है तो एक सीता और राम जैसी जोड़ी मिली है, बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि दुनिया के लोग कहते हैं कि जोड़ी हो तो राम लक्ष्मण जैसी, सीता और राम जैसी जोड़ी होना चाहिए। वैसी ही उसे जोड़ी मिली। कौन नहीं चाहता कि मेरी पत्नी होशियार न हो, कौन नहीं चाहता कि मेरा पति सुंदर न हो। हर लड़की की इच्छा होती है दोस्तों कि मेरा पति सुंदर हो, चतुर हो, चालाक हो, पढ़ा लिखा हो, समाज में सम्मान हो, शोहरत हो, दौलत हो, सब कोई लड़की चाहती है।
और वही इच्छा लड़का की होती है कि मेरी पत्नी सुंदर हो, चतुर हो, चालाक हो और पढ़ने लिखने में होशियार हो। हर लड़का की इच्छा होती है पत्नी बहुत सुंदर हो, लेकिन हर किसी को ऐसा मिलता नहीं है दोस्तों। लेकिन वहां विजय को रश्मि जैसा वो चाहता था वैसी मिली, रश्मि को जैसा पति चाहती थी वैसा ही पति मिला दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे समय कहते हैं कि बदलाव लेता है। जब बड़े खुश, महीना 2 महीना तो ठीक ठाक चले, लेकिन विजय के जो दोस्त थे, क्यों विजय के पास इतनी जमीन थी, पैसा था, लेकिन गांव में कहते हैं कि कोई न कोई किसी का जलने वाला होता है। लेकिन गांव के लोग विजय के परिवार से कभी खुश नहीं रहते थे दोस्तों, कभी खुश नहीं रहते थे। कहते हैं कि तुम्हें जो चाहने वाला है, तुम अगर गलत काम करो तो रोक देगा, अगर तुम्हें चाहने वाला नहीं है, तुम्हें गिराना चाहता है, तो वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा, झूठे प्रपंच में फंसा देगा। तो विजय के साथी जो लड़का थे कहने लगे, दोस्त तेरी शादी होकर के आई है, तू खर्चा पानी नहीं करता है, सब लोग ड्रिंकिंग कराते हैं, एंजॉय, कभी पार्टी छोटी देते हैं, लेकिन तेने तो कुछ किया ही नहीं। विजय कहता है, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पीता खाता नहीं हूँ, अगर तुम्हें करनी है तो 100-200-500 रुपए ले जाओ, अपने एंजॉय करना, खाना पीना। बोले यार तेरे बगैर मजा नहीं आता दोस्तों, ऐसा होता है। तो लड़के उसे ले जाते हैं, पहले ठंडा देते हैं, ठंडा के बाद कहते हैं दोस्त थोड़ी सी बियर ले लो। थोड़ी बियर लेने के बाद वो एक घूंट डालता है, फिर एक गिलास पीता है, फिर पूरी बोतल या कैन कहते हैं उसे पीने लगता है। यहाँ तक विजय की लत लग जाती है। जब उसकी पत्नी रश्मि को मालूम पड़ा तो अपने पति को समझाया, कहा आप क्या कर रहे हो, शादी होकर के आई, आपका नाम है, आपका नाम रोशन है, दुनिया के लोग आप में गिराना चाहते हैं, ये शराब का काम बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते तुम जैसा करने जा रहे हो। दोस्तों विजय की समझ में उसकी पत्नी की एक बात नहीं आती है, कोई बात नहीं समझ में आती। समझ में जब बात नहीं आती है तो उसका काम रोजाना यही बन गया कि शराब पीना। अब तो वो अय्याशी भी करने लगा, होटलों में जाता है, बहुत पैसा खर्च करता है, यहाँ तक हुआ कि सब पैसा ही बर्बाद कर दिया। पत्नी ने जब मना किया, रश्मि ने कहा मुझे अफसर बनने का शौक है, मुझे अफसर बनाइए, लेकिन जब उसने मना किया तो उस रश्मि की भी मारपीट कर दी दोस्तों। रश्मि को इतना मारा पीटा कि वो बहुत तंग आ गई। जब अपनी जिंदगी में तंग आ जाता है कोई भी सही, तो उसने अपने माई को फोन कर दिया। रश्मि ने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी अब इस घर में रहना उचित नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो। दोस्तों रश्मि को पिता जाना चाहते थे, वो गाड़ी लेके आते हैं, अपनी बेटी को घर ले जाते हैं, बेटी को घर ले जाते हैं, वो रहने लगती है। लेकिन अब उधर जो विजय था अब तो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, बहुत ज्यादा नशे में। अब तो यहाँ तक हुआ कि उसकी जो दुकान चलती थी वो भी गिरवी रख दी, यहाँ तक हुआ कि धीरे धीरे खेत भी गिरवी रखने पर आ गया, और इधर बीच में चलते पिता की डेथ हो गई, पिता खत्म हो गया। यहाँ तक हुआ कि जमीन उसके नाम में आई, सारी गिरवी रख दी, उसके पास कुछ नहीं रहा। इधर दोस्तों इधर रश्मि ने देखा अब तो ये बिल्कुल ही पागल हो चुका है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो वो तलाक के कागज डालती है और उससे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद दोस्तों होता ये है कि रश्मि पढ़ाई करने में माहिर थी, वो पढ़ती लिखती रहती है, लेकिन जब नौकरी निकलती है, पद निकलता है एसडीएम का, तो वो फॉर्म में अप्लाई करती है, और पढ़ने लिखने में होशियार थी, वो टेस्ट देती है दोस्तों, उसका काम हो जाता है और वो एक एसडीएम के पद पर तैनात हो जाती है। दोस्तों एसडीएम के पद पर तैनात हो जाती है और कुछ समय के लिए कहीं गोरखपुर है तो कहीं बलिया है, कहीं कहीं अपने करती रहती है। इधर विजय बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं रहा, नहीं खाने के लिए न पीने के लिए, पिता खत्म हो गए, माँ अकेली बूढ़ी रह जाती है, अब कोई नहीं रहा। अब अकेला यहाँ तक करे तो करे क्या, जब कुछ नहीं रहा तो वो हर जगह छोड़ने के बाद उसका दोस्त एक कानपुर पानी पूरी का काम करता था, गोलगप्पे का काम करता था, और वो वहीं चला आता है। उसके दोस्त कहता है यार तू यहाँ आ जा, तेरी हर व्यवस्था समस्या सॉल्व हो जाएगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तू बिगड़ चुका है, बन भी जाएगा। तो वो वहां पहुंच जाता है, तो उसके साथ कुछ समय व्यतीत करता है और वो सारा काम गोलगप्पे का सिखा देता है। तो विजय को वो जगह भी दिलवाता है, तहसील के किनारे जगह दे देता है। जगह देने के बाद जो पैसा लगता था नगर पालिका को वो पैसा देता था और वहीं अपना धंधा करने लगता है। इतना बढ़िया टेस्टी काम करता था, वो बनाता था कि लोग कतार में खड़े होकर के और उसके पास आते थे। दोस्तों विजय का काम इतना फेमस होता गया कि उसकी लाइन लग करके गोलगप्पे और पानी पूरी बिकने लगी।
अब इधर होता ये है कि जो एसडीएम बनी हुई उसकी पत्नी जो रश्मि थी, उसका ट्रांसफर होकर के और कानपुर उसी तहसील पे आ जाती है जहां पर वो गोलगप्पे बेचता था। दोस्तों, दोपहर में जब नाश्ता होता है तो लोग भाग भाग करके उसके लाइन में लगते हैं, तो वो भी खाती है। पहली बार कहती बहुत टेस्टी है, लेकिन यहाँ तक हुआ कि वो उसकी लत लग गई कि रोजाना आना जाना मंगाना और खाना। इसके बाद में दोस्तों एक दिन उसने विचार किया कि मेरे पास कोई है नहीं और पानी पूरी खाने की इच्छा है, तो शाम को जब जाती है तो गाड़ी वहीं से निकालती है। निकालने के बाद जब देखती है और बहुत अच्छा बनाता है, वो गमछा से अपना चेहरा ढके था और ढकने के बाद वो भी अपना मास्क लगाए हुए थी, और जैसे ही उसने उससे ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद किसी प्रकार से उसका गमछा खुल जाता है और वो पसीना पहुंचने लगता है। इतने में जो रश्मि होती है एसडीएम, उसकी नजर पहुंचती है। नजर जैसे ही अपने पति पर पहुंचती है, विजय पर, तो एकदम भौचक्की सी रह जाती है। इतनी मुसीबत कौन सी आ गई जो गोलगप्पे बेचने का ये काम करने लगे। दोस्तों वहां से लेती है, लेने के बाद वो चली जाती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। सवेरे आती है, सीधी ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद ऑफिस में बैठती है, लेकिन काम तो करती है, लेकिन उसे वही चिंता सताए थी कि आखिरकार विजय ये काम करता है क्यों करता है। जब दोपहर होता है, लंच के समय में अपने एक मुंशी को भेजती है, चपरासी को, कहा जो गोलगप्पे बेचता है उसे यहाँ पर लेकर के आइए। वो जाता है और कहता है कि मैडम ने आपको बुलाया है और आपको चलना पड़ेगा। जैसे ही वो सुनता है तो एकदम हड़बड़ा जाता है कि ऐसा कौन सा काम गलत हो गया जो आज हमें ये बुला रही है। दोस्तों जाता है, जाने के बाद हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने के बाद कहता है कि साहब मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे ऐसा कोई दंड बन देना, जो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, जो कि मैं एक गरीब हूँ, अपना काम चलाता हूँ और मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो एसडीएम जो होती है वो बैठने के लिए कहती है, बैठो पर घबराओ नहीं। बैठ जाती, सबको बाहर कर देती है। अपना जब मार्क्स हटाती है और जैसे ही मार्क्स हटाती है और विजय जैसे ही देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। और वो कहता है आप? बोले हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको कौन सी मुसीबत आ गई? पूछती है कि आपको कौन सी मुसीबत आ गई जो गोलगप्पे बेचने का आपने काम किया? घर पे तो माता पिता ठीक है। वो कहता है कि पिताजी तो गुजर चुके हैं, माँ अकेली रह गई हैं, उनकी सेवा होती जैसे भी जो भी था। दुकान भी हमारी घर में रखी है, खेत लोगों ने हड़प लिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, सब दबंग हैं गांव के लोग, और हमने बहुत बड़ी भूल की जो आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हें मालूम है सब लोग जलते थे, हमारे जो दोस्त थे उन्होंने हमें नीचा दिखाया, मुझे शराब पिलाना सिखाया, लेकिन अब मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है और अपनी सादा जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो जो एसडीएम उसकी पत्नी रश्मि होती है कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था, तो मैं पहले समझाया था कि दारू वारू मत पियो, दारू ये पतन कर देती है। इंसान के पास चार चीजें होती हैं, वो चारों ही बर्बाद हो जाते हैं। पहले समाज में सम्मान होता है दोस्तों, एक जेब में पैसा होता है, दूसरा और तीसरा शरीर में ताकत होती है, तीनों ही नष्ट हो जाते हैं शराब पीने वाले के। ये निश्चय बात है दोस्तों। एक समाज का सम्मान चला जाता है, वो सड़प्पा है, उसकी बात का कोई वजूद नहीं है। दूसरा, जेब में पैसा होता है वो बर्बाद हो जाता है, और तीसरा जो शरीर होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तीनों चीजें पतन, इसे रतन कहते हैं, ये पतन कर देता है। तो मेरी विनती सबसे यही है, अगर आप दारू वारू पीते हैं, शराब पीते हैं, पियो, लेकिन घर बर्बाद मत करो। इतने मत हो जो घर बर्बाद हो जाए, खुद भी बर्बाद हो जाए, बच्चों को कटोरा हाथ में दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। शराब ही पतन का रतन है दोस्तों। जब बार बार कहा तो कहने लगा हमसे बहुत ही भूल हो गई। रश्मि कहती है खेती थी, सब बोले, सब लोगों ने छीन ली, किसी ने कुछ किया, लेकिन बैनामा किसी के नहीं। तो रश्मि जो होती है कहती आप चिंता मत करो, सारी खेती आपके वापस आ जाएगी, आप घर पे जाइए, ये काम छोड़ दो, मुझे शर्म आती, पैसे की आवश्यकता है तो हम पैसे देंगे। वो किसी और को काम सौंप देता है। रश्मि 2 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करती है और कहती है कि आपको शराब पीते मैंने देख लिया तो आपको जेल की सलाख हो, आप घर जाइए, आपकी खेती बाकायदा लौट करके आएगी, दुकान भी लौट करके आएगी, जिसका कर्ज है वो कर्ज तो देना पड़ेगा।
दोस्तों वो वहीं से फोन करती है। फोन करने के बाद जो वहाँ की एसडीएम होते हैं तहसील के, जहाँ वो मुगल सराय में थे, और वहाँ कहा ऐसे ऐसे काम है, तो वो सारा फोर्स लेकर जाते हैं। इसकी जमीन थी जितनी, विजय की सारी जमीन को निकलवाया जाता है। लोग दबाए थे, दबाने के बाद उसे बाइज्जत सब काम दिया जाता है, और इधर दुकान भी उसकी वापस हो जाती है जो कर्जे में रखी थी। इसके बाद में वो फोन करता रहता था अपनी पत्नी से, क्योंकि वो एसडीएम थी। गांव के लोग कहते थे पता नहीं इसके पास कितनी बड़ी पावर है, सब लोग इसके यहाँ हाजिरी देते हैं, इतना बड़ा पावर कहाँ से आया। सब लोग उसे सलाम करने लगे फिर की तरह से। लेकिन वो अब किसी पे विश्वास नहीं करता है। सुबह से शाम तक अपनी पत्नी से ही बात करता रहता था, मैसेज पर शाम को घंटों बात करता था। लेकिन कुछ समय के बाद रश्मि से कहता है कि अब आप घर पे एक बार जरूर आइएगा। बोले आएंगे, समय लगेगा। थोड़े समय के बाद अपने पिता को फोन करती है और कहती है, पिताजी विजय दोबारा हमसे गिड़गिड़ा रहा है, दोबारा हमें बुलाना चाहता है, क्या कर सकते हैं। बोले बेटी अगर बुला रहा है, आखिर वो जमीन बारा है, 150-200 बीघा जमीन है, दुकान है, सब कुछ है उसका, अगर आप साथ दोगी तो कोई बात नहीं है। तो अपने पिता की इजाजत ले लेती है। इसके बाद में विजय को बुला करके एक मंदिर में जाकर के दोबारा पुनः फिर से अपनी जीवन जीने की जिंदगी गुजार शुरू कर लेते हैं, और वहां विवाह करते हैं। दोबारा विवाह करने के बाद हंसी खुशी से पति पत्नी अपने घर पे आकर के रहने लगते हैं, और वो अपना जॉब करती है और वो अपनी खेती बाड़ी देखता है, उसके साथ रहता है। बड़े प्यार से पति पत्नी दोनों ही पुनः अपना नए तरीका से जिंदगी जीना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। अच्छी अच्छी कमेंट आप करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों कहानी कोई भी हो, पारिवारिक कहानी कैसी भी सुनिए, कहानी में एक मोड़ होता है। क्योंकि आजकल ज्यादा बिगड़ा बनी हो रही है, लड़की अपने गुरूर में रहती है, लड़का अपने गुरूर में रहता है, वहां पतन हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। घर परिवार, घर की जो औरत होती है, पत्नी होती है, लक्ष्मी होती है, और पति एक देवता होता है। अगर जहां दोनों एक जैसे हैं, वो परिवार बहुत स्वतंत्र होता है, बहुत अच्छा परिवार चलता है। और घर होता है स्त्रियों के हाथ में। पुरुष घर को कभी संभाल नहीं सकता, पुरुष कभी कुछ कर नहीं सकता। बगैर स्त्री के घर बर्बाद होता है। आपने देखा है, स्त्री कड़ कड़ जोड़ करके अपने पति को रईस बना देती है। अगर कुलच्छड़ी घर में आ जाए तो एक एक कड़ कड़ निकाल निकाल कर बर्बाद कर देती है, घर का विनाश हो जाता है दोस्तों।